अमरावती में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने वाला अयान अहमद, जिसके खिलाफ आरोप है कि उसने 180 लड़कियों संग 350 वीडियो रिकॉर्ड की है। और ये वीडियो जब दो दोस्तों में दरार आती है तो एक के बाद एक सामने निकल कर आती है। लेकिन अब इस मामले में पहली बार कोई पीड़िता पुलिस के पास पहुंची है और पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्योंकि अभी तक पुलिस गुहार लगा रही थी पीड़िता और पीड़िताओं के परिवार से कि सामने निकल आई है, शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं ये मामला अदालत में कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अब एक 15 साल की पीड़िता पुलिस के पास पहुंची है और शिकायत दर्ज कराई है। क्या उसने कुछ कहा है, बताया है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अयान अहमद के पिता का एक ऐसा बयान सामने निकल कर आया जिसे आप सुनेंगे तो आप शर्मिंदा उठेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कैसे एक पिता की ऐसी मानसिकता होती है। हमारे रिपोर्टर धनंजय साबले जब अयान अहमद के इलाके में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक काजी होते हैं, सैयद गयासुद्दीन। वो कहते हैं कि मेरे कानों में एक खबर पड़ी है कि अयान के पिता का ऐसा कहना है अपने बेटे के इस खौफनाक कांड के बाद कि कोई बात नहीं, मैंने भी अपनी उम्र में, जब जवानी की उम्र में था तो ऐसे कई कारनामे किए थे। नहीं, अगर परिवार भी जिम्मेदार है, उस मोटिवेट किया है उसने। जैसे उसके बाप का बयान सामने आया है कि अब ये मेरी सुनी हुई बात है, इसको मैं तस्दीक नहीं कर सकता इसकी, कि जो मैं भी ऐसी करता था जो मेरे बेटे ने किया। अगर ऐसा है तो फिर ज़रूर साबित होता है तो उसको भी इन्वॉल्व किया जाए, और नहीं होता है तो अगर अफराद बेकसूर हैं तो उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए। अब अयान के पिता ने ऐसा बयान दिया है या नहीं दिया है, ये ऑन द रिकॉर्ड तो सबूत नहीं है, लेकिन काजी सैयद गयासुद्दीन ने जैसे कहा है कि उनके कानों में ऐसी खबर पड़ी है कि उनके अयान के पिता का ऐसा कहना है कि उन्होंने भी जवानी में ऐसे कारनामे किए थे, ऐसे कांड किए थे। आप सोच सकते हैं कि जब एक पिता की ऐसी मानसिकता होगी तो उसके बेटे पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर 19 साल का अयान अहमद, वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा, और शायद इसी के चलते जो है, जब पिता का ऐसा सपोर्ट हो, ऐसी मानसिकता हो, और उसी के चलते उसने बिना कोई डर के, बिना कोई संकोच के 180 लड़कियों के संग जो है संबंध बनाए, शोषण किया, और उन जो है प्राइवेट मोमेंट्स को जो है रिकॉर्ड कर लिया और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। तो दोस्तों में एक तरह से जो है कंपटीशन लग चुका था कि कौन ज़्यादा जो है गर्लफ्रेंड बनाएगा। अब इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं और 7 मोबाइल, एक हार्ड डिस्क, एक टैब जब्त कर लिया है, और इन सभी डिजिटल सबूतों को जो है फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही जो एसआईटी टीम है वो कई एंगल से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आपने सोचा होगा कि 15-16 साल की जो नाबालिग लड़कियां होती हैं वो कैसे अयान अहमद के चंगुल में फंस रही थी, और एक दो नहीं, करीब 180 लड़कियों के आरोप लगे हैं। अब इसमें जो कहानी सामने निकल आती है वो ये है कि अयान अहमद के जो पिता है वो कार डीलिंग का काम करते हैं, यानी पुरानी कार को खरीदते हैं और उस कार को जो है फिर थोड़ा सा रिपेयरिंग करा के नए दाम पर बेच देते हैं। अब कुछ समय तक जो कार है वो अयान अहमद के पिता के साथ रहती थी, और बताया जा रहा है कि अयान अहमद भी जो है अपने पिता के साथ इस जो बिजनेस है उसको देख रहे थे। अब क्योंकि जो नई नई कार उसके आस पास आती थी तो इन्हीं कारों से जो है वो लड़कियों को घुमाता था, लड़कियां इंप्रेस होती थी और उन्हें जो है अपने चंगुल में फंसा लेता था, और फिर उनसे संबंध बनाता था, यौन शोषण करता था, और प्राइवेट जो है मोमेंट्स को उनको रिकॉर्ड कर लेता था और अपने दोस्त को भेज देता था। क्यों? क्योंकि दो दोस्तों में एक तरह से होड़ लग चुकी थी, कॉम्पिटिशन लग चुका था कि कौन ज़्यादा जो है गर्लफ्रेंड बनाएगा। लेकिन फिर होता क्या है कि जो अयान अहमद का जो दोस्त है वो अयान से कुछ पैसे उधार मांगता है, और अयान वो उधार पैसे देने के लिए मना कर देता है, जिसके चलते जो दोस्ती थी उसमें दरार आ जाती है, और जो दोस्त था वो अयान अहमद की जो वीडियोस है वो अन्य दोस्तों को शेयर कर देता है, और एक के बाद एक कुल 8 लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच जाती है, और फिर टेलीग्राम पे जो है ये वीडियो जो है एक तरह से तैरने लगती हैं, जहाँ पर नाबालिग लड़कियों की जो है प्राइवेट मूवमेंट, जो एक तरह से निजी पल जो है अयान अहमद के साथ बिताए गए, वो सभी जो है पब्लिक हो जाते हैं। इस मामले में जो है एक वीडियो भी सामने निकल कर आई थी जहां पर 1 साल पहले अयान अहमद सड़क पर आतिशबाजी करते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता नजर आ रहा था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर अयान अहमद के कई दोस्त नजर आ रहे हैं, केक जो है गाड़ी पर रखकर काटा जा रहा है और आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि 3 पुलिसकर्मी, एक ऑफिसर और 2 जो है कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पद के आयन अहमद के साथ जो केक खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके साथ बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर पुलिस की ड्यूटी ये होनी चाहिए कि बताना चाहिए कि इस तरह से बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, ये जो है आप घर में या किसी रेस्टोरेंट में वहां जाकर सेलिब्रेट करिए, सड़क जो है बर्थडे मनाने के लिए नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस जो है आयन अहमद के साथ बर्थडे मनाने में जुट जाती है। इसके बाद जो पुलिस पर एक्शन लिया गया है जब ये वीडियो सामने लेकर आई है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आयन अहमद के 180 लड़कियों के संग 350 वीडियो, इसमें जो पहले पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, उसने क्या कुछ कहा है वो एग्जैक्ट तौर पर उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि उसने आयन अहमद के साथ जो किया था वो सब कुछ जो है पुलिस में शिकायत में बता दिया गया है और पहली पीड़िता ये सामने लेकर आई है। अब जो हमारे रिपोर्टर धनंजय साबले वहाँ आयन अहमद के इलाके में पहुंचे थे, वहाँ पर एक काजी से बातचीत की थी और क्या कुछ उन्होंने कहा इस वीडियो में आगे आप वो देखिए। मुझे बोलिए कि जिस तरह से ये अयान के वीडियो जो वायरल हुए हैं, जो शर्मसार हुआ है अपना पूरा समाज, तो क्या कहेंगे, इसको किस तरीके की सजा होनी चाहिए? आप मुझसे जो पूछ रहे हैं किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन वाकया ये है कि सिर्फ मेरे बोल आम हो जाएंगे उसको ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी। अब ऐसे मुस्लिम वो उस अफराद का मुजरिम हुआ है, जुर्म किया है उसने, जिस पर अगर कोई ब्याहता मर्द, ब्याहती औरत जुर्म करे तो उसको संसार पत्थर मार कर हिलाक कर देने का हुक्म है। अब मैं जब ये कहूँगा तो ला हासिल होगा। अगर कुंवारी है और जुर्म साबित होता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं। तो अब इसको तो बिल्कुल एक अलग रखिए क्योंकि ये कानून लागू नहीं होगा। मैं कम से कम ये चाहूँगा कि समाज में जाने बूझे कानूनदान लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक बिल्कुल फ्रैंकली उस पर मुतासिर लोग, प्रभावित लोग अटेम्प्ट ना करें, उसका कुछ नहीं होता। एक बात मुझे बताइए कि दो दोस्तों की दोस्ती थी, दुश्मनी हुई, जिसके बाद इसका जो परिणाम है सोशल मीडिया पे वायरल करके पूरा शहर और पूरा धर्म और दोनों समाजों में दरारें हो रही है, तो क्या एक व्यक्ति के लिए बाकी समाज और बाकी धर्म जो बदनाम कर रहा है, क्या उस और को साइड में करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? मैं जो आपके सवाल को समझाऊं ये है कि मुजरिम को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये बात बताएं, साइड में कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। बात यह है कि दोनों कम्युनिटी के अफराद ने इसमें हिंदू मुसलमान की तरफदारी को नहीं देखना चाहिए। हिंदू है अगर मुजरिम तो हिंदू तरफदारी करें, बिल्कुल नहीं। मुसलमान मुजरिम है तो मुसलमान तरफदारी करें, बल्कि ऐसी हालत में मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो हिंदू कम्युनिटी से ज़्यादा इसमें जोश दिखाए कि उसको बिल्कुल सज़ा दी जानी चाहिए। तो क्या उस परिवार को जो है वो अब थोड़ा अलग उसको बॉयकॉट करने की बात भी हो रही है क्या? उसके परिवार को, अयान के परिवार को साइड ट्रैक करने की बात हो रही है क्या? नहीं, अगर परिवार भी जिम्मेदार है, उसने मोटिवेट किया है उसने, जैसे उसके बाप का बयान सामने आया है कि अब ये मेरी सुनी हुई बात है, इसको मैं तस्दीक नहीं कर सकता इसकी, कि जो मैं भी ऐसी करता था जो मेरे बेटे ने किया। अगर ऐसा है तो फिर ज़रूर साबित होता है तो उसको भी इन्वॉल्व किया जाए, और नहीं होता है तो अगर अफराद बेकसूर हैं तो उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए। अयान को किस तरह की सज़ा देनी चाहिए कानून ने? नहीं, अब मैं तो ये पूछा जाऊंगा, मेरे को ये नहीं मालूम कि कानून में ऐसी सज़ा पर क्या सज़ा है, पहले ये बताइए आप। इसमें मैंने उनके सरकारी वकील से पूछा, तो ऐसे घिनौनी हरकत करने वाले, जो नाबालिग भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, वीडियो वायरल करने वाले, किसी की इज्जत सोशल मीडिया पर उछालने वालों को भी लाइफ हो सकती है, सजाए लाइफ हो सकती है। उसमें एक दिन की कमी नहीं करना चाहिए। हमको सब्र आ जाएगा कि वाकई उसको सज़ा मिली है। अगर उम्र कैद हो सकती है तो बिल्कुल होना चाहिए उसको।
तो लेकिन पीड़ित भी सामने आने चाहिए, जो इसमें जिनके वीडियो वायरल हुए हैं उन्होंने शिकायत दर्ज करना चाहिए। तो ये शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप भी आगे आएंगे, उन परिवार को बोलेंगे कि आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा? देखिए बात यह है कि वो परिवार खुद हमसे छुपे हुए हैं। हम इसको जुमा की मजलिसों में और जहाँ भी कुछ लोग चैनल लेके आ रहे हैं उनको इससे हम फैलाना चाह रहे हैं, उन तक बात पहुँचा रहे हैं कि हमको पुलिस अफसरान ने इस बात की यकीन दहानी की है कि उनकी इज्जत व आबरू का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने किसी तरह हमसे संपर्क स्थापित करना चाहिए, लिहाजा ये उनका काम है, हम बात पहुंचा रहे हैं। हम अगर उनकी तलाश शुरू करें तो ये और ज़्यादा बेइज्जती की बात है कि काई साहब जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कौन है। तो अब ये हम साहब महफिलों, मजलिसों और जलसों में कह सकते हैं, बस ये कोशिश है हमारी। और उनको कहा जा रहा है कि ये कानूनी एक अड़चन है कि आप लोगों को बराह रास्त इसमें रिपोर्ट के लिए आगे आना पड़ेगा। ये दरख्वास्त कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं हम। ठीक है। देखिए जिस तरीके से जो है काजी शहर ने कहा है कि इस मामले में जो है अयान ने जो घिनौनी हरकत की है उसकी सज़ा जो है वो कानूनी तौर पर अगर उसको लाइफ लगती है, उम्र कैद लगती है, तो बिल्कुल बिना देरी करे समय के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने से जिस तरीके से समाज या शहर की जो आबो हवा है, जो चैन मंगल से रहती है, वो खराब हुई है, तो ऐसे एक अपराधी को जरूर सज़ा देने की मांग कर रहे हैं।